द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बाबुल सुप्रियो ने अमित शाह से जबरदस्त बदला निकाला है और ये बदला ऐसा बदला है कि भाई अमित शाह तो क्या पूरी भाजपा को बाबुल सुप्रियो ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, बीजेपी से नेता रहे बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी का हाथ छोड़कर ममता बनर्जी का हाथ थाम लिया है, उनका दामन थाम लिया है। यानी बीजेपी पार्टी को छोड़कर सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। सुप्रियो बीजेपी में तब से एक शानदार नेता के रूप में काम कर रहे थे जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में काबिज हुए थे, देश की सत्ता में प्रधानमंत्री चुनकर आए थे। उन्हें बाबुल सुप्रियो का इस्तीफा कोई संयोग नहीं है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से बड़ा बदला है और पूरी भाजपा को एक जोरदार तमाचा है। बाबुल सुप्रियो बस एक मौके की तलाश में थे, ऐसा लग रहा है, और मौका मिलते ही सुप्रियो ने चौका मारा है, जहां उनकी बॉल जो है वो सीधा बाउंड्री पार कर गई, बिल्कुल आउट ऑफ द बाउंड्री। आपको ये बताऊंगी कि आखिर सुप्रियो ने अमित शाह से कैसे बदला निकाला, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि बाबुल सुप्रियो ने कोलकाता में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में टीएमसी ज्वाइन कर ली। साथ ही टीएमसी ज्वाइन करने के बाद सुप्रियो ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि दीदी यानी ममता बनर्जी पर बंगाल की जनता को भरोसा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता का मकसद सेवा है, बंगाल का हित टीएमसी के लिए सबसे ऊपर है। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो टीएमसी में शामिल होने के बाद बाबुल सुप्रियो ने ये कहा कि भाई बंगाल की जनता को ममता बनर्जी पर पूरा भरोसा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बंगाल की जनता बीजेपी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। इसी वजह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिल्कुल जमीन में गर्त में चली गई थी। अमित शाह और खुद मोदी जी जो ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर पुकार रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई थी। जब विधानसभा चुनाव पर ममता बनर्जी ने टीएमसी की मोहर लगा दी थी, अपनी मोहर लगा दी थी। अब सबसे अहम सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर बाबुल सुप्रियो का बीजेपी छोड़ना अमित शाह के लिए सबक कैसे है? दोस्तों, बाबुल सुप्रियो एक काफी मंझे हुए राजनेता हैं, ये सब जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, जिन्हें हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में भरे मंच पर सबके सामने जलील किया था। आपको अगर वो तस्वीरें याद ना हो तो हम याद दिला देते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में ही एक कार्यक्रम रखा गया था जहां अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रियो को बेइज्जत किया भरे मंच पर। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको इस कार्यक्रम की ये छोटी सी क्लिप हम दिखा रहे हैं, जिसमें अमित शाह उस कार्यक्रम में दीपांजलि करने जाते हैं। किसी वजह से वो दीप नहीं जला पाते हैं क्योंकि हवा बहुत चल रही होती है। इतने में बाबुल सुप्रियो पीछे खड़े होते हैं। उन्होंने आगे आकर अमित शाह की मदद करनी चाहिए कि कहीं दीप जो है वो बुझे ना, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से सबके सामने अमित शाह ने बाबुल सुप्रियो का हाथ झटक दिया और उन्हें पीछे खड़े रहने को कहा, क्योंकि बाबुल सुप्रियो अमित शाह और कैमरे के बीच आ गए थे, तो तस्वीर जो थी शाह जी की वो ठीक से नहीं आ पाई। इसलिए गृह मंत्री ने बाबुल सुप्रियो को कह दिया कि भाई दीप को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे ही खड़े रहो तुम। इसके बाद सोशल मीडिया पर बाबुल सुप्रियो का काफी मजाक भी बना था, काफी मजाक उड़ाया था लोगों ने। जब हम आपको ये वाक्य बता रहे हैं तब कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि भाई अमित शाह ने कैसे भरे मंच पर सुप्रियो को बेइज्जत किया होगा, उनको जलील किया होगा। तो सोचिए बाबुल सुप्रियो को वो लम्हा कितना ज्यादा जलील महसूस होगा, कितना बेइज्जत कर गया होगा। आखिर वो गिल्ट में रह रहे होंगे अभी तक। तो बाबुल सुप्रियो का इस्तीफा अमित शाह के लिए एक तगड़ा सबक था, जिससे अगर छोटा भाई अभी भी कुछ नहीं सीखे हैं तो आने वाले समय में अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से पूरी भाजपा खाली करवा देंगे। दावे के साथ कह रही हूँ, जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं के कंधों पर आएगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह का सलूक उन्होंने बाबुल सुप्रियो के साथ किया, उससे ये मालूम होता है कि भाई वो पार्टी में अपनी कितनी दादागिरी चलाते होंगे, बाकी नेताओं के साथ क्या सलूक करते होंगे। लेकिन बाबुल सुप्रियो के साथ सिर्फ अमित शाह ने ही गैरों जैसा सलूक नहीं किया था, बल्कि पूरी भाजपा को बाबुल सुप्रियो खटकने लग गए थे। भाजपाइयों की आंखों में अगर कहा जाए तो बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी जो थी वो चुभ रही थी।
आज तक की एक खबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक 2014 के चुनाव में बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल सीट को 70,000 वोटों से जीत लिया था। तब उन्होंने टीएमसी के डोला सेन को बुरी तरह से हराया था। उनकी उस जीत को बीजेपी ने भी अच्छे से भुनाया था और बाबुल को 43 की उम्र में ही मंत्री बना दिया गया, जैसा ये आज तक की खबर कहती है। इसमें यह भी लिखा है कि भाई मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सबसे पहले बाबुल सुप्रियो को शहरी विकास आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर 2016 में उन्हें भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम में बतौर राज्य मंत्री बनाया गया था। ऐसे में बीजेपी के अंदर सुप्रियो का कद जो था वो लगातार बढ़ता रहा और क्योंकि वो बंगाल से आते थे, ऐसे में उन्हें काफी राजनीतिक तवज्जो भी दी गई, जैसा आज तक की ये खबर कहती है। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा नाटकीय मोड़। इस साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। अपना रिकॉर्ड जरूर सुधारा, लेकिन ममता की लहर को नहीं रोक पाई। बाबुल सुप्रियो भी अपनी सीट आसनसोल से हार बैठे। ऐसे में हाईकमान में नाराजगी थी। वहां के स्थानीय नेताओं से भी तल्खी की खबरें आ रही थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो था वो जारी था और सुप्रियो को भी हार के लिए जिम्मेदार बताया गया आसनसोल से जब वो हारे। तो यहाँ से बाबुल सुप्रियो की नाराजगी जो थी वो शुरू हो गई। खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन रिश्तों में दरार थी। तो आज तक की इस खबर में जिस दरार की बात हो रही है ना दोस्तों, वो दरार थी अमित शाह का बाबुल सुप्रियो को बेइज्जत करना और दूसरा, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाकर भी एक विधायक का टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी में उन्हें इस कदर बेइज्जत किया गया, जिसकी वजह से बाबुल सुप्रियो बीजेपी से काफी नाराज चल रहे थे, काफी खफा थे। ऊपर से बाबुल सुप्रियो का बंगाली होना भी एक यहाँ पर बड़ा पॉइंट है, क्योंकि तभी वो बंगाली अस्मिता के लिए बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं और टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं ममता दीदी के साथ। अब वो खड़े नजर आएंगे। देखिए, बाबुल सुप्रियो का बीजेपी छोड़ना तो वैसे भी तय था, क्योंकि बंगाल चुनाव के दौरान जितने भी नेता टीएमसी छोड़कर गए, जब वो लगभग 135 नेता वापस टीएमसी ज्वाइन करने के लिए ममता बनर्जी से गुहार लगाते नजर आए हैं, पहले चिट्ठी भेजते नजर आए, तो फिर ये तो बीजेपी से सताए बाबुल सुप्रियो थे। इनसे पहले मुकुल रॉय ने भी बीजेपी का हाथ झटक कर टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने भी टीएमसी ज्वाइन कर ली थी और ज्वाइन करने के साथ ही रॉय ने कह दिया था कि भाई बीजेपी के लगभग 25 ऐसे नेता हैं, 25 ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, कभी भी टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं वो। अभी आप खुद देख लीजिए, आपके सामने है नजारा, आपके सामने नतीजा, आपके सामने बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन कर ही ली। यहाँ ममता बनर्जी का जादू बुरी तरह से चल गया। तो विधानसभा चुनाव में ममता दीदी ने जो खेला किया, उस खेला का असर अभी तक बरकरार है। उस वक्त भी बीजेपी लगातार यही कह रही थी, यही रट लगाए बैठी थी कि भाई ममता बनर्जी भारी वोटों से हारेंगी और पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। लेकिन हुआ क्या, ये तो पूरा देश, पूरी देश की जनता ने देख लिया, पूरी देश की जनता जानती है। ममता बनर्जी ने बहुमत से जीत हासिल की और पूरे राज्य में फिर एक बार टीएमसी का परचम लहरा दिया था। ममता बनर्जी का वो दाव अभी तक असरदार है। अभी तक इसका जो करंट है, ममता बनर्जी ने जो करंट दिया था भाजपा पार्टी में, वो लग रहा है, जिसके झटके अमित शाह और मोदी जी से लेकर पूरी भाजपा इस वक्त झेल रही है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।